कर्ण का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है। इन्हीं कारणों से वो महाभारत के मेरे सबसे प्रिय पात्र हैं। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति महाभारत के सभी पुरुषों में वो सबसे शक्तिशाली पात्र था। वो अर्जुन से भी अधिक बलवान था और अर्जुन भी बिना सहायता के उसे परास्त नहीं कर सका। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इंद्र और श्री कृष्ण ने पांडवों को कर्ण को मृत्युदंड देने में सहायता की। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, जबकि इंद्र ने कर्ण से कवच छीनकर अर्जुन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उदार कर्ण अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है और महाभारत में कर्ण का यह एक महत्वपूर्ण गुण है। सूर्य के पुत्र कर्ण जन्म से ही कवच और सोने की बालियां धारण किए हुए थे, जो उनकी रक्षा करती थी और उन्हें अजेय बनाती थी। इंद्र ये जानते थे और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास जाकर उनसे कवच और बालियां मांगी। कर्ण ने तुरंत अपने शरीर से कवच उतारकर इंद्र को दे दिया। कर्ण की उदारता से आश्चर्यचकित होकर इंद्र ने उन्हें अपना अजेय शस्त्र शक्ति भेंट किया। कुंती के प्रति सम्मान कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले कुंती कर्ण के पास गई और उन्हें बताया कि वे उनकी असली माता हैं। पांडवों में सबसे बड़े होने के नाते कर्ण राजा बनने के योग्य थे, इसलिए कुंती ने उनसे युद्ध में पांडवों का साथ देने का अनुरोध किया। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन को धोखा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुंती से वादा किया कि वे युद्ध में अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव की हत्या नहीं करेंगे। एक नैतिक व्यक्ति श्री कृष्ण ने कर्ण से दुर्योधन को छोड़कर पांडवों में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कर्ण को द्रौपदी सहित पूरा राज्य देने का भी प्रस्ताव रखा। यद्यपि कर्ण अपने मूल्यों पर अडिग रहे और उन्होंने भौतिक लाभ के लिए दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। दानशील कर्ण किसी भी प्रकार के दान या उपहार को कभी अस्वीकार नहीं करते थे, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों न हो। जब कर्ण अपनी मृत्युशैया पर थे, तब सूर्य और इंद्र ने भिखारियों का वेश धारण किया और उनसे दान मांगा। कर्ण ने कहा कि उस समय उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। भिखारियों ने कर्ण से उनका सोने का दांत मांगा और कर्ण ने तुरंत एक पत्थर लेकर अपना दांत तोड़ दिया और उसे भिखारियों को दान कर दिया। कर्ण में पांडवों के सभी गुण मौजूद थे। कर्ण बुद्धिमान, नैतिक मूल्यों वाला, एक कुशल धनुर्धर, वास्तव में अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर, शक्तिशाली और सुंदर था। ये गुण पांचों पांडवों में समान रूप से पाए जाते थे। सहदेव अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, युधिष्ठिर अपने नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे, अर्जुन एक कुशल धनुर्धर थे, भीम शारीरिक रूप से बलवान थे और नकुल आकर्षक थे। कर्ण में ये सभी गुण मौजूद थे।